देखो स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करेंगे बहुत ही कम टाइम में, देखेंगे 15 से 20 मिनट में पूरा स्ट्रेट लाइन रिवाइज करवा दूंगा। हाँ तो एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएगा भाई ये। सबसे पहले तो स्लोप क्या होता है इसमें, लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज नोन एज थीटा। इंक्लिनेशन, theta is known as inclination. So slope is tan of theta. tan theta को बोला है हमने slope. If a line is parallel to x-axis, if a line is parallel to x-axis, then its slope is 0. If a line is parallel to y-axis, पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल हुआ, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो स्लोप समझ में आ गया। स्लोप मीन्स क्या होता है, लाइन का एक्स के साथ इंक्लिनेशन एंगल। इफ अ लाइन इज equally inclined with x and y axis, then its slope is प्लस माइनस 1, यानी इंक्लिनेशन या तो 45 डिग्री होता है या फिर 135 डिग्री। ये देखो 45 होगा, या फिर अगर लाइन इधर हुई तो 135 और 135 होगा दोनों एक्सिस से। ये x ये y, ये y से 135, ये y x से 135, ये x से 45, ये y से 45। तो इक्वली इंक्लाइन के केस में लाइन या तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी या फिर 135। 10 45 1 होता है और 10 135 क्या होता है, -1, यानी या तो उसका स्लोप 1 होगा या फिर -1 होगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे सब लोग, देन slopes are equal, their slopes are equal, that is m1 equals to क्या होगा, because both are inclined at the same angle, तो उनके slopes भी क्या होंगे, equal। पैरेलल लाइन सेम एंगल पे होंगी तो उनके स्लोप्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जो रेड से लिखू ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1। इसका हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। जब भी परपेंडिकुलर लाइन प्रूव करना है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दोगे, -1। टू लाइंस हैं ऐसे इंटरसेक्ट करती है, एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, स्लोप्स आर m1 m2, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट इज अल्फा हमें फाइंड करना है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। इससे क्या आएगा हमारे पास, एंगल बिटवीन टू लाइंस। कौन सा एंगल आएगा, एक्यूट वाला। अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, 180 माइनस अल्फा करके।
या फिर तुम लोग अगर इसका नेगेटिव वाला पार्ट लोगे, क्योंकि हमने मॉड लिया है, पॉजिटिव वाले से एक्यूट एंगल आएगा, नेगेटिव वाले से ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। हमारे पास एक लाइन है, लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है एंड इससे हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। यानी अगर कोऑर्डिनेट से स्लोप निकालना है तो कैसे आएगा, ये फॉर्मूला से। और अगर एंगल गिवन है तो स्लोप कैसा आएगा, tan थीटा से। यानी अभी तक हमारे पास स्लोप निकालने के दो फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट से ये वाला, और ये किससे, एंगल से। क्लियर हुआ सबको ये? अब आते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नंबर वन पॉइंट या सिंपली पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एक पॉइंट होगा x1 y1 एंड स्लोप होगा, और हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो कैसे आएगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। हमें यहाँ पर बस x1 y1 और m पुट करना है, x और y पुट नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y। इसको कौन सा फॉर्म बोला हमने, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकेंड, टू पॉइंट फॉर्म। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। भाई 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट हैं, इसी को ध्यान में रखना। इक्वेशन क्या बनेगी इसको देखते हुए, y माइनस y1 m, m मीन्स क्या होता है, स्लोप ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मतलब यही वाले फॉर्म में हमने स्लोप की जगह बस ये रख दिया, तो ये क्या बन गया, 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है? यानी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में तुम्हारे पास एक पॉइंट होगा और स्लोप होगी, एंड 2 पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तब ये फॉर्मूला से क्या आएगी, इक्वेशन। अभी हम क्या फाइंड करना सीख रहे हैं, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? थर्ड आते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म पे। ये हमने एक्सेस बनाया, एक्स एंड वाई एक्सेस, और ये लाइन बनाई जो इंटरसेप्ट कट करती है, ए इंटरसेप्ट बी इंटरसेप्ट। रेड कलर से बनाया तो ऐसा नहीं समझो कि इंपॉर्टेंट है, हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होता है, x इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट। कैसे डिराइव किया होगा इन्होंने, ये पॉइंट को a0 लेके और ये 0 भी लेके 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे तो ये इक्वेशन आएगी। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको हम, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारे पास हो गया 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट वाला फॉर्म देखे तो नॉर्मल फॉर्म। इसको समझ लेंगे, हो सकता है तुम लोगों के कोर्स में हो नहीं हो, लेकिन टाइप समझ लेना।
ये नॉर्मल होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज नॉर्मल, which is represented by P, and this angle is represented by अल्फा। कभी कभी इसको ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो वो कैसे आती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी करके। इसको कौन सा फॉर्म बोला हमने, नॉर्मल फॉर्म। अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा, पी परपेंडिकुलर की लेंथ भी गिवन होगी। क्लियर है? तो कौन कौन से फॉर्म्स हो गए हमारे पास, 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये क्लियर सबको? अब देखो, अगर कभी तुम्हें इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन से हमें फाइंड करना है स्लोप, इक्वेशन से क्या फाइंड करना है, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। y इक्वल टू क्या होता है, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं हम, तो ये भी एक टाइप होता है जिसमें m क्या है, m क्या है हमारे पास, स्लोप, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। मतलब लाइन y एक्सिस पे जो पार्ट कट करती है दैट इज नोन एज c, y इंटरसेप्ट। तो कभी कभी हो सकता है कि एक फिफ्थ फॉर्म तुम लोग ये भी याद रखो कि कभी स्लोप और इंटरसेप्ट डायरेक्ट दिया हो तो ये फॉर्म भी लगा सकते हो। अब अगर लाइन से स्लोप निकालना है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो तुम्हें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। मतलब y वाला पार्ट लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ, 4 से डिवाइड कर दो, सो द स्लोप ऑफ लाइन इज, यानी कभी भी ऐसे फॉर्म में लाइन गिवन है तुम्हारे पास तो इसका स्लोप माइनस ए बाय बी होता है, और इंटरसेप्ट जो होता है y इंटरसेप्ट, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6/4 आया तो वो c बाय बी होता है, माइनस c बाय बी। क्लियर है? तो लाइन की इक्वेशन देख के भी हम बता सकते हैं कि उसका स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। यानी जैसे मैंने तुम लोगों को एक इक्वेशन दे दी, अब पूछा इसका स्लोप क्या है, -4/5। लाइन अगर पैरेलल होंगी ना तो उनके ए और बी जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। क्या डिफर करते हैं बस, क्यों? क्योंकि ए और बी सेम होंगे तभी स्लोप सेम होंगे। तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, ए और बी सेम होंगे, लेकिन अगर परपेंडिकुलर लाइन हुई तो ए और बी इंटरचेंज भी होंगे, ए और बी इंटरचेंज होंगे, उनके साइन भी अपोजिट होंगे। ऐसा कुछ फॉर्म बनाएगा तब, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर लाइन बन गई। क्यों? फर्स्ट वन का स्लोप क्या हुआ हमारे पास, -4/5। सेकेंड वाली लाइन का स्लोप क्या हुआ, देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है हमारे पास, हो गई दोनों लाइन परपेंडिकुलर। तो लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालना है समझ में आया सबको? इक्वेशन से स्लोप, ऐसे अगर लाइन को प्लॉट करना है या उसके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 12 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, क्यों, यहाँ क्या बनाना है, तो 4x/12, 3y/12, x/3, y/4। मतलब अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करूं तो x को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, C पे, और y एक्सिस को, मतलब ये पॉइंट C होगा और ये पॉइंट, इससे लाइन को प्लॉट करना इजी हो जाएगा। तो अगर कभी भी लाइन प्लॉट करनी पड़े तो तुम उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फर्स्ट वाले से हमने देखा कि स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। इंटरसेप्ट फॉर्म से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म का भी कन्वर्जन आता है, कुछ कुछ स्कूल में बोलेंगे कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये लाइन को किस में कन्वर्ट करना है हमें, नॉर्मल फॉर्म में। इक्वेशन से इसको किस में बदलना है, नॉर्मल फॉर्म क्या पढ़ा, सबसे पहले इनके ABC नोट कर लो। ए क्या है इसका और बी क्या है इसका। पहले सबसे पहले हाँ इंपॉर्टेंट चीज की नंबर को राइट हैंड साइड लेके जाना है, और फिर इसके साथ माइनस नहीं रखना, माइनस को वापस लेफ्ट में ले आओ। क्यों, क्योंकि ये P बनने वाला है और P पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा। अब इसका A क्या है हमारे पास, -√3। बी क्या है इसका, √A² + B² की वैल्यू फाइंड करो। 2 आया। नाउ डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय दिस 2। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2। भाई ये आ गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। पर तुम्हें ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जहां साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। साइन कॉस दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 प्लस थीटा करके जाते हैं। कॉस √3/2 किस एंगल के लिए आता है, 30। तो 180 प्लस 30 मतलब कौन सा एंगल हुआ, हमें माइनस साइन हटाने हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्रेंट से चेक करके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास, 210, और p कितना हो गया, 4 यूनिट्स, क्योंकि लेंथ है ये का ना। ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने अभी, नॉर्मल फॉर्म। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन कैसे फाइंड करना है। जैसे ये एक पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड इक्वेशन गिवन है, and we have to find perpendicular distance between point and line. Suppose this distance is represented by p. क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, p फाइंड करना है। क्या करना, सबसे पहले मॉड लगाना। ये इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दोगे, x1, y की जगह क्या पुट करोगे, y1 प्लस c होल अपॉन √A² प्लस B²। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है एंड हमें इस पे 1,2 से परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए। तो x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 2 पुट करना है,
अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस 8 minus 5 3, 3 plus 3 6. So the answer is 6 by 5 units. In this way we can find the distance between a point and a line. Distance formula भी हमने पढ़ा है, but distance formula से distance किसके बीच में आता है? Between two points. और यहाँ distance किसके बीच में निकाल रहे हैं? Between point and line. Clear है? Distance of a line from origin. ये अभी हमने देखा कि इक्वेशन डिस्टेंस फाइंड करते हैं पॉइंट की, लाइन की फ्रॉम अ पॉइंट, एंड अभी हमारे पास पॉइंट है ओरिजिन यानी 0,0 पुट करो, इसमें 0,0 पुट करें तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमें एक लाइन दे दी, टू लाइंस दी सपोज, एंड पूछा विच वन इज एट मोर डिस्टेंस, ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, विच वन इज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालेंगे एंड कंपेयर कर लेंगे। एंड सपोज ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में जैसा मैंने अभी बताया कि इनका कांस्टेंट टर्म डिफर करेगा, एंड मुझे ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूं और सेकेंड वन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूं और माइनस कर दूं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या आता है? इस तरह से c2 माइनस c1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है? तो भाई यहाँ जितने फॉर्म थे स्ट्रेट लाइन के सब हो गए कंप्लीट, खत्म। समझ में आए?